वेलकम बैक। हम लोग न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पांडास। ये पांडास क्या है? देखिए, पांडा क्या है? एक पाइथन लाइब्रेरी है जो कि इस्तेमाल की जाती है कि डेटा को एनालाइज करने में। सबसे पहले हम लोग ने जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया है। जो चीज़ हम परफॉर्म करेंगे वो जुपिटर नोटबुक के अंदर परफॉर्म करेंगे। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एनाकोंडा के थ्रू। एनाकोंडा डाउनलोड करेंगे, उसी में ये मिलता है। ठीक नाउ हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर में काम करेंगे लर्निंग में। पांडास के अंदर हम लोग ने फोल्डर बना रखा है, उसमें हम लोग काम करेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे डेटा सेट है जो CSV क्या है फाइल में है। CSV क्या होता है? ये कॉमन सेपरेट वैल्यू होती है। ठीक, एक फाइल होती है जिसमें डेटा हमारा स्टोर होता है। ओवरऑल डेटा जो होता है, जो डेटा सेट होता है वो यहाँ पे हमारा स्टोर है। ठीक, हमारे पास एक और चीज़ है, वहाँ पे डेटा जेएसएन है, जेएसएन फाइल है। ऑलरेडी हमारे पास पूरी जेएसएन फाइल यहाँ पे सेव है, हम लोग इसी में परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक के बारे में कि पांडास आखिर होता क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पाइथन क्या पांडा क्या है। एक पाइथन पांडा एक है लाइब्रेरी है। ठीक, पांडा एक पाइथन लाइब्रेरी है। ठीक, ये इस्तेमाल किस लिए की जाती है? ये पांडा इस्तेमाल डेटा को एनालाइज करने में किया जाता है। ठीक, अब ये कितनी पार्ट में, देखिए हम लोग बेसिक से बात करेंगे पांडास के बारे में। पांडास बेसिक क्या होता है? देखिए, पांडा को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला बेसिक, दूसरा होता है क्लीनिंग डेटा, थर्ड होता है एडवांस। ठीक, अब बेसिक में क्या क्या आता है वो सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसमें हमारा आएगा इंट्रोडक्शन आएगा, सेकंड आएगा गेटिंग स्टार्ट, जो स्टार्ट करेंगे। थर्ड हमारा आएगा पांडा सीरीज, फोर्थ आएगा डेटा फ्रेम, देन नेक्स्ट आएगा हमारा रीड CSV फाइल यानी कि कॉमन सेपरेट फाइल। देन हमारा रीड जेसन, जो जेसन फाइल होगी उसको हम लोग रीड करना सीखेंगे। देन हम लोग डेटा को एनालाइज करना सीखेंगे। ठीक है, ये हमारा आगे बेसिक में। क्लीनिंग की बात की जाए, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सीखेंगे क्लीनिंग डेटा, डेटा को कैसे क्लीन करेंगे। देन क्लीन एम्प्टी सेल को हम लोग क्लीन करना सीखेंगे। देन क्लीन रॉन्ग फॉर्मेट को हम लोग करना सीखेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्लीन रॉन्ग डेटा कर यूज करना सीखेंगे। देन उसके बाद आता है हम लोग रिमूव डुप्लीकेट, जो डुप्लीकेट डेटा है उसको रिमूव करना सीखेंगे। देन एडवांस की बात की जाए, एडवांस में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे करेक्शन, ओ सॉरी कोरिलेशन, कोरिलेशन को सीखेंगे। देन उसके बाद हम लोग प्लॉटिंग को सीखेंगे। ये 3 पार्ट में हम लोग पूरा डेटा पांडा को सीखेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं हम लोग पांडा नाम से। ठीक, यहाँ पे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक फाइल ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग न्यू फाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल करेंगे हम लोग, न्यू फाइल हमारे पास आ जाएगी। ऊपर हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जो फाइल का नेम है वो हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे। यहाँ पर नाम रखेंगे हम लोग फर्स्ट, फर्स्ट नाम रख देंगे। ठीक, नाउ सबसे पहले हम लोग पांडास के अंदर तो आ गए हैं। अब पांडा कैसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? ठीक, हम लोग डेटा को लोड कैसे करेंगे वो सबसे पहले समझते हैं। देखो, लोड करने के लिए आपको सबसे पहले, ठीक, हमारी एक फाइल है। ठीक, हम लोग पाइथन फाइल बनाएंगे यहाँ पे। देन पाइथन, ये गलत फाइल बन गई थी तो हम लोग पाइथन फाइल बनाएंगे यहाँ पे। तो हमारी पाइथन फाइल यहाँ बन रही है। ठीक, पाइथन फाइल में इसका नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रखेंगे। देन सबसे पहले हम लोग इसको डेटा फ्रेम में काम करेंगे, तो हमको डेटा को लोड करना होगा। डेटा को लोड कैसे करेंगे वो देखते हैं। लोड करने के लिए आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट पांडास एस पीडी। हम लोग को पांडास हम लोग ने इंपोर्ट कर दिया एस किसका नाम पे? पीडी के नाम से हम लोग ने इंपोर्ट कर दिया। ठीक, नाउ अब हम लोग को डेटा सेट चाहिए होगा, डेटा को लोड करना होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हमारे पास जो डेटा है यहाँ पे पड़ा हुआ है डॉट CSV फाइल, यानी कि CSV का होता है फुल फॉर्म कॉमन सेपरेट वैल्यू। ठीक, हम लोग उसको ओपन करना। सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, डीएफ नाम का वेरिएबल ले लिया हम लोग ने। पीडी, पीडी क्या है हमारा? जो पांडास एस हम लोग ने पीडी नाम रखा है, पीडी। अब इसको रीड करेंगे तो रीड डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और इसके अंदर हम लोग जो फाइल का नाम, जो डेटा सेट हमारा जिसमें जिस फाइल में स्टोर है उसका नाम डाल देंगे। डेटा सेट का नाम क्या है? डेटा डॉट CSV है। ठीक, नाउ ये हो गया। अब इसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के लिए सिंपल तरीका करते हैं, प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे। df डॉट टू स्ट्रिंग, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे टू स्ट्रिंग का। ठीक, नाउ हमारा डेटा यहाँ पे लोड हो जाएगा। हम लोग इंटर करेंगे, हमारे यहाँ डेटा प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, जो भी डेटा था हमारा डेटा डॉट CSV फाइल में था वो हमारा यहाँ डेटा आ गया है। ठीक, नाउ हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए, डेटा हमारा ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखा है, प्लस दे रखा है, मैक्सिमम प्लस दे रखा है, कैलोरीज दे रखा है। ठीक, यहाँ पे जो डेटा था हमारा, जो डेटा इस फॉर्मेट में था वो डेटा हम लोग ने क्या कर लिया है, उसको लोड कर दिया अपने सिस्टम में। ठीक, नाउ आगे हम लोग बात करते हैं इसमें कि
इतना तो हो गया। अब ये कैसे वर्क करता है, पांडास क्या है, व्हाट इज द पांडा, वाई वी यूज पांडा। ठीक, ये क्वेश्चन हमारे मन में अराइज होते हैं। और पांडा क्या क्या कर सकता है, व्हाट कैन पांडा डू। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ पांडा। ठीक, देखिए अब वो वाला पांडा नहीं जो चाइना में जो चिड़ियाघरों में पाया जाता है, वो चीज नहीं, यहाँ पे पांडा की बात करी जा रही है। ये क्या है, एक पाइथन लाइब्रेरी है। ठीक, अब पाइथन लाइब्रेरी है कि तो ये किस पे काम करेगा, ये डेटा सेट पे काम किएगा। जो डेटा सेट मैंने आपको ऑलरेडी लोड कर रखा है, ये डेटा सेट लिखा है ना, जो डेटा सेट पे काम करेगा। जो पाइथन लाइब्रेरीज, जो पांडास क्या है, पाइथन लाइब्रेरी है जो वर्क करता है, जो यूज करता है किसको, इज वर्किंग विद डेटा सेट। डेटा सेट हमारा होगा कुछ जहां पे हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, पांडास का, पांडास लाइब्रेरी का। इसके फंक्शंस क्या होते हैं पांडास के, पहला फंक्शन होता है ये, जैसे कि एनालाइज करना, एनालाइजिंग हो गया, देन क्लीनिंग हो गया, देन एक्सप्लोरेशन हो गया, एक्सप्लोरिंग हो गया, देन मैनिपुलेटिंग डेटा हो गया। ठीक, मैनिपुलेटिंग डेटा हो गया, ये सब काम करता है। ठीक, अब आपके मन में अराइज हो रहा होगा कि ये पांडा नाम क्यों पड़ा। देखिए पांडा नाम रिफर्स किया जाता है प्लेन डेटा, ठीक, या कह लीजिए पैनल डेटा के नाम से इसको अराइज किया गया है। रिफरेंस जो पांडा नाम लिया गया ना, जो नाम आता है पांडा, ये किसके रेफरेंस से लिया गया है, ये पैनल डेटा के हेल्प से इसको नाम को डिफाइन किया गया है। ठीक, अब पैनल डेटा, अब ये कह सकते हैं कि पाइथन डेटा एनालिसिस में इसका इस्तेमाल किया गया है। और इसको क्रिएट किसने किया गया था, इसको क्रिएट किया है विस मैकनी ने, जो कि 2008 में इसको इसको डेवलप किया है, इसको क्रिएट किया है। ठीक, आपको समझ में आ गया कि पांडास का नाम कहां से पड़ा, पांडा का नाम रिफ्रेश हुआ था कहां से, बोथ जो दोनों थे, पैनल डेटा के नाम से रिफ्रेश हुआ था और पाइथन डेटा एनालिसिस के नाम से इसको, इस नाम को लिया गया, पांडा का नाम को लिया गया है। ठीक, इसको किसने डेवलप किया था, इसको वेस्ट ने डेवलप किया था, कौन से ईयर में, 2008 में इसको डेवलप किया गया था। ठीक, अब पांडा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, मन में आराइज होता है कि वाई यूज पांडा। ठीक, देखिए पांडा ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा कि जिसको बिग डेटा को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। ठीक, और इसमें स्टैटिक थ्योरी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हमारा बहुत सारा डेटा है और हमको उस डेटा से एक यूजफुल डेटा निकालना होता है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग को पांडा का हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, बहुत सारा डेटा होता है, कुछ यूजफुल डेटा होता है, कोई यूजफुल डेटा नहीं होता है, बहुत सारी डुप्लीकेट्स ही होती है। उन सब चीज़ों को क्या करना है, एक फिल्टर फॉर्म में फिल्टर करते हैं, डेटा को फिल्टर करने के बाद जो अच्छा सा डेटा बचता है उसको हम यूज करते हैं। उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमको पांडास की हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि पांडा के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे एनालाइजिंग होगा, क्लीनिंग हो गया, मैनिपुलेटिंग डेटा हो गया, ये सब इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, पांडा अलाउ करता है कि हम लोग डेटा को एनालाइज करें। ठीक, और उसको इतना एनालाइज करें कि हम लोग एक एक समझ लीजिए कि एक ऐसे कंक्लूजन पहुंच जाएं जहां पे उस डेटा की कुछ वैल्यू हो। ठीक, और जो डेटा, उसी डेटा को हम लोग हेल्प करते हैं डेटा साइंस के अंदर। ठीक, जो रिलेवेंट डेटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, जो इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, डेटा साइंस के लिए। अब डेटा साइंस क्या है कि देखिए डेटा साइंस एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं कि हाउ टू स्टोर, यूज, एनालाइज एंड डेटा को डिफाइनिंग करना, किसी इंफॉर्मेशन से डेटा को निकालना, ये सब भी वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, एक हमारा पर्टिकुलर बहुत सारा डेटा है, उसमें हम लोग डेटा को स्टोर करना है, फिर उसका यूज करना है, कैसे एनालाइज करेंगे उस डेटा को, और कैसे उसको उस डेटा से एक यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालेंगे, ये भी डेटा साइंस में होता है। डेटा साइंस किसकी ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है। अब बात आता है कि व्हाट कैन पांडास डू। अब पांडास क्या क्या करता है, देखिए इसमें बहुत सी चीजें होती हैं। देखिए डेटा को बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि हम लोग इसमें फिल्टरिंग करते हैं और वैल्यूज निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं, जैसे, और पांडा कौन कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करता है, कौन कौन से आंसर प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम लोग, मैंने कहा कि एवरेज वैल्यू निकालता है, निकाल सकता है, बहुत कुछ कर सकता है इसमें। ठीक है, डेटा में फिल्टर कर सकता है, रॉन्ग वैल्यू को डिफाइन कर सकता है, डेटा को क्लीन कर सकता है, नल वैल्यू को हटा सकता है, और बहुत सारे डुप्लीकेट डेटा होंगे उसको रिमूव कर सकता है, फिर डेटा को फिल्टर कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। इसके मतलब हम लोग और ज़्यादा डीप में जानेंगे जब हम इस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पांडास को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। ठीक, देखिए हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो मैंने इसको डायरेक्टली क्या कर दिया, इसको डेटा को लोड कर दिया। ठीक, अगर आपके सिस्टम में डेटा मतलब यानी कि पांडा नहीं है इंस्टॉल, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पे पिप इंस्टॉल, यहाँ पे पांडा लिखेंगे। ठीक, पांडा लिखेंगे तो आपका ये जो पांडा होगा यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा इंस्टॉल, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे आप इसको ऑन इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सिर्फ कमांड डालना होगा, पिप इंस्टॉल पांडास। ठीक, ये आपके में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक, नाउ अब हम एक एक करके बात करते हैं पांडास पे। ठीक, नाउ
अब सबसे पहले हम लोग ये देखिए, हमारे में हमने पांडास लिखा था तो ऑलरेडी लिखा रहा है कि सेटिस्फाई है, ठीक, हमारे में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, ठीक। नाउ सबसे पहले अब बात करते हैं बेसिक से। सबसे पहले हम लोग को पांडा इंस्टॉल तो हो गया, हम लोग ने पिप इंस्टॉल पांडास कर लिया, पांडा इंस्टॉल हो गया, उसके बाद क्या करना है, ठीक। उसके बाद हम लोग पांडा को इंपोर्ट करेंगे, यानी कि उसको इस्तेमाल करने से पहले उसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक। इंपोर्ट करने के लिए कीवर्ड होता है, वो होता है इंपोर्ट, ठीक। इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग किस चीज को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, पांडा को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे पांडास, ठीक। हम लोग ने पांडा को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद हमारा कुछ डेटा होगा, क्योंकि पांडा किस पे काम करता है, किस पे वर्क करता है, डेटा सेट पे काम करता है, तो हमको कुछ ना कुछ डेटा चाहिए होगा। तो उसके लिए हमको डेटा का हमारे पास नहीं है, डेटा अवेलेबल नहीं है, तो डेटा सेट हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम लोग नए वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटा सेट। डेटा सेट कर लिखने के बाद हम लोग सेमीकोलन लगेगा, ठीक, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग डेटा लिखेंगे। यानी कि डेटा कौन सा इस्तेमाल करने जा रहे हैं, यानी कि हम खुद से डेटा बना रहे हैं, तो हम लोग एक डेटा लेते हैं, कार का डेटा ले लेते हैं। डेटा कार के ले लिया हम लोग ने, ठीक। उसके बाद हम लोग इसके अंदर वैल्यू डिफाइन करेंगे, ठीक ना। कार ले लिया, इसके अंदर हम वैल्यू डिफाइन करेंगे। सबसे पहले BMW ले लेते हैं, एक कार का नाम लेते हैं, BMW ले लेते हैं। देन दूसरी कार का नाम ले लेते हैं, जैसे कि वोल्वो, ठीक ना। तीसरी डेटा का नाम का ले लेते हैं, फॉर्ड ले लेते हैं। ये 3 डेटा हमारे पास आ गए, ठीक ना। इसके अंदर एक और हम लोग पास कर लेते हैं, पासिंग पास कर लेते हैं वैल्यू, ठीक। तो पासिंग के लिए यहाँ पे पासिंग, और इसके अंदर हम लोग कुछ वैल्यू दे देते हैं, 3 7 और कोई भी T2 दे देते हैं, ठीक। हमारा डेटा बन गया, ठीक, हमारा डेटा आ गया, हम लोग डेटा बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम करना होगा, डेटा को रेडी करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नया वेरिएबल लेंगे, माय वेरिएबल ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पांडास डॉट डाटा फ्रेम। इसके अंदर हम लोग ने जो डेटा सेट का जो नाम लिखा था, माई वेरिएबल्स, सॉरी माई डेटा सेट, वो यहाँ पे डाल देंगे, माई डेटा सेट। नाउ अब इसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे, माई वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, माई वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे, माई वेर, ठीक। हमारा डेटा था, जैसे इसको इंटर करेंगे हम लोग, शिफ्ट इंटर दबाएंगे, हमारा डेटा सेट यहाँ पे आ गया। हमारा यहाँ पे कार दिख रहा है, कार क्या है, BMW है, वॉल्वो है, फोर्ड है। पासिंग क्या है हमारे पास, 3 7 2 दे रखा है। ये हमारा डेटा सेट रेडी हो गया, ठीक। हम लोग चाहें तो डेटा सेट को यहाँ से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक। नाउ अभी हम लोग ने क्या किया था, डेटा इंपोर्ट किया था पांडास। पांडास क्या है, देखिए बड़ा नाम है, तो उसको हम लोग इसके इंपोर्ट कर सकते हैं, पांडा एज यूजली एज PD की इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। एलाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलाइस क्या है, अब पाइथन में एलाइस क्या होता है, एलाइस का मतलब होता है कि हम लोग किसी चीज का अल्टरनेटिव नेम देना। यानी कि अगर ये देखिए पांडास पे है नाम यहाँ पे, ठीक, ये पांडास नाम बड़ा बड़ा है, ठीक, PAND लिखा है, तो हमको इसका अल्टरनेटिव नाम दे देंगे। तो अल्टरनेटिव नाम देने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एज PD शॉर्ट फॉर्म ले लेंगे, ठीक, पांडास का, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने अभी इसके पहले जो मैंने डेटा सेट को इंपोर्ट किया था, तो उसमें नाम क्या दिया था, हम लोग ने PD दिया था, PD के बाद एज इट इज हम लोग ने दे दिया था। हम सेम चीज इसमें भी कर सकते हैं, इसको हम लोग उठाएंगे, ठीक। सबसे पहले हम लोग उसी को लिख लेते हैं। ये देखिए हमारा डेटा सेट था, हम लोग ने यहाँ पे इंपोर्ट PD एस इंपोर्ट पांडा एस PD कर दिया था। PD हमारा क्या है, एक्सलाइस एलाइस है। एलाइस का मतलब क्या होता है, हम लोग किसी चीज को अल्टरनेटिव नेम देना। अल्टरनेटिव नेम कैसे देंगे, एक कीवर्ड होता है एस हम लोग का इस्तेमाल करेंगे, एस कीवर्ड होता है, उसकी हेल्प से हम लोग एलाइस नेम दे देंगे, यानी कि अल्टरनेटिव नेम दे देंगे उस नाम का। यानी कि पांडास का नाम हम लोग ने अल्टरनेटिव नाम क्या दिया है, PD दिया है, ठीक। नाउ अब इसको रन करेंगे, इसको अगर हम लोग रन करेंगे, ठीक, हमारा डेटा सेट था, डेटा सेट डेटा डॉट CSV फाइल था, तो हमारा डेटा सेट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है, यहाँ पे हमारा डेटा सेट उसी फाइल में अवेलेबल है, तो हम लोगों ने इसको इंपोर्ट कर लिया और हमारा यहाँ डेटा सेट आ गया। या तो डेटा सेट आप इंपोर्ट कर सकते हैं या डेटा सेट आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ऊपर क्रिएट करके आपको दिखाया कैसे डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। देन हमारा डेटा सेट कैसे इंपोर्ट करते हैं मैंने वो भी आपको दिखा दिया, ठीक। नाउ अब दिमाग में आता है कि आपको पता करना हो कि हमारे कि पांडास का जो वर्जन क्या है, हम पांडा कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीधा इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट पांडास एज PD, ठीक। नाउ हम लोग उसके लिए प्रिंट में PD डॉट अंडरस्कोर वर्जन लिखेंगे, ठीक। नाउ लिखने के बाद इंटर करेंगे, तो हमारा यहाँ पे पांडास का जो वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इस समय प्रेजेंट में, वो है 1.5.3। ये पांडास का वर्जन है, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं, आप लोग बात करते हैं सबसे पहले सीरीज की बात करते हैं कि पांडास सीरीज क्या होता है। तो हम लोग इसके पहले हेडिंग डाल देते हैं इसको, ठीक। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पांडास
सीरीज की, ठीक। हम लोग सीरीज पे काम करने जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे सीरीज नाम डाल देंगे, हेडिंग डाल देंगे, ठीक। हेडिंग डालने के लिए आप यहाँ पे ऊपर देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हेडिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसको हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक। नाउ अब सीरीज क्या होता है पांडास के अंदर, देखिए आपने टेबल देखी होगी, ठीक। टेबल में देखी होगी, जब टेबल बनाते हैं तो उसमें कॉलम होता है, तो पांडा सीरीज क्या होता है कि इज अ लाइक अ कॉलम इन अ टेबल, ठीक। ये होता है, इट इज अ वन डायमेंशन एरे होता है जो डेटा को होल्ड करता है, किसी भी टाइप का डेटा को ये होल्ड करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं सीरीज। अब कभी कोई पूछे व्हाट इज अ सीरीज, तो बोल देना पांडा के अंदर अगर सीरीज पूछे तो पांडा सीरीज इज अ लाइक अ कॉलम इन अ टेबल और इट इज अ वन डायमेंशन एरे होल्डिंग डेटा इन ऑफ एनी डेटा ऑन एनी टाइप, होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप, ठीक। अब कैसे को क्रिएट कैसे करते हैं, माइंड में आता तो हम तो पता चल गया सीरीज क्या होती है, पांडा सीरीज क्या होती है, ये कॉलम इन टेबल होती है, ये वन डायमेंशन एरे होती है जो डेटा को होल्ड करती है किसी भी टाइप का। बट इसको क्रिएट कैसे करेंगे, क्रिएट करने के लिए सिंपल तरीका है आपके पास, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास पांडास एस पीडी। देन हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे और इसमें हम जैसे एरे हम लोग स्टोर करते हैं वैल्यू, उस तरह हम लोग स्टोर कर लेंगे। हम लोगों ने डेटा एरे को स्टोर कर लिया, ठीक, एरे बना लिया हम लोग ने। अब एक नया वेरिएबल बनाएंगे, माई वन नाम का वेरिएबल, नाम का वेरिएबल बनाएंगे, तो उसको पीडी डॉट सीरीज, सीरीज का एस बड़ा सीरीज नाउ ए नाउ हम लोग इसको प्रिंट कर लेंगे, माई वेर, ठीक। ना इसको इंटर करेंगे हम लोग, सिर्फ इंटर दबाएंगे, हमारा डेटा आ गया, ठीक। यहाँ पे हम लोग ने डेटा आ गया, हमारे पास जो एरे हम लोग ने एरे स्टोर किया था वो आ गया। यहाँ पे टाइप भी आ गया, डी टाइप। क्या डी टाइप का मतलब होता है कि जो हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा वो किस टाइप का है, तो हमारे यहाँ पे शो हो गया कि इंट 64 बिट्स का है। अब सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, पांडास में हम लोग बात करते हैं लेबर्स की बात करते हैं, ठीक। लेबर्स क्या होते हैं, मैंने एरे में आपने देखा होगा इंडेक्सिंग, ठीक। इजी वे में कहें इंडेक्सिंग, हर डेटा का एक लेबल होता है, जैसे कि लेबल विद देयर इंडेक्स नंबर, जैसे कि 0 1 2 3 4 5। उसी तरह जैसे कि फर्स्ट वैल्यू की इंडेक्स नंबर क्या होती है, 0 होती है, सेकंड नंबर की 1 होती है, तो इसको बोलते हैं लेबल। अब लेबल कैन बी यूज टू एक्सेस अ स्पेसिफिक वैल्यू, यानी कि अगर एरे की बात की जाए हम लोग कि डेटा को एक्सेस करने के लिए उसके इंडेक्स नंबर होना जरूरी था, इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम डेटा को एक्सेस कर पा रहे थे। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे, मान लीजिए हमारे पास यही डेटा है, हम लोग को यहीं पे डेटा है, ठीक। हम लोग प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट माई बैर, हमको डेटा को एक्सेस करना है, यानी कि हमको 7 को एक्सेस करना है। यहाँ पे देखिए 7 है और 7 को हमको एक्सेस करना है, 7 को एक्सेस करेंगे इन, देखिए फर्स्ट कैरेक्टर, यानी कि एरे में अगर हम यहीं भी बात करें 1 7 2 लिया हमें, इसकी इंडेक्सिंग नंबर क्या हो, 0 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, ठीक। तो हमको ये एक्सेस करना, तो इंडेक्सिंग नंबर क्या होगी, 1 होगी, तो हमको इंडेक्सिंग नंबर 1 डालनी पड़ेगी, ठीक। और 1 कैसे डालेंगे, अब 1 यहाँ पे डालेंगे, तो 1 डालेंगे यहाँ पे 1। अब इसको इंटर करेंगे, इंटर करेंगे तो हमारा डेटा आ जाएगा 7, हमारा 7 क्या होगा, प्रिंट होकर आ गया, ठीक। अब इसी को बोलते हैं लेबल। अब लेबल को क्रिएट करना है हमको, अगर लेबल को क्रिएट करना है, ठीक, हम लोग अपने हिसाब से लेवल को क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे 0 1 2 नहीं देना चाहते हम लोग, कुछ और देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक और चीज है, सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। नाउ हम लोग ने इंपोर्ट किया, देन उसके बाद हम लोग एक एरे क्रिएट कर लेते हैं 1 7 2, सेम प्रोसेस। देन हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, माई वेर ले लेते हैं, डॉट इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। यहाँ पे ए क्या है, हमारा जो एरे जो नेम है वो हम लोग यहाँ पे इंडेक्स देंगे, इंडेक्स के लिए यहाँ पे इंडेक्स लिखना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ डबल कोट्स में हम लोग एक्स देंगे, देन कमा वाई, कमा थर्ड जो 2 डिजिट, थर्ड डिजिट के नंबर देखो, 3 डिजिट हम लोग लिए थे, एरे में कितने नंबर डिजिट लिए थे, 3 डिजिट, 1 7 2, तो हमको 3 इंडेक्स नंबर देने पड़ेंगे, तो हम लोग ने दिया एक्स वाई और लास्ट दे दिया हम लोग जेड दे दिया, ठीक। नाउ अब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट माई बैग। आप लोग इंटर करेंगे, सिर्फ इंटर देखेंगे, देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस, देखिए क्या है डिफरेंस, क्या है कि हम लोग ने जब कुछ भी इंडेक्सिंग नहीं दिया तो इसने बाय डिफॉल्ट सबसे पहले 0 1 2 ले ली, बट हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, इंडेक्सिंग नंबर डिफाइन किया है, 0 की जगह हम लोग ने क्या दिया इंडेक्सिंग में, एक्स वाई जेड दिया, तो हम लोग एक्स वाई जेड पे लिख के आ रहा है, ठीक। हम लोग इस तरह यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम लोग को डेटा को एक्सेस करना है, ठीक, मान लीजिए हमको अब डेटा को एक्सेस करना है यहाँ पे, ठीक। डेटा को एक्सेस करने के लिए हम लोग प्रिंट माई वेर स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, और किस नंबर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लोग इंडेक्सिंग ऑलरेडी लिखे हैं कि हम लोग वाई इंडेक्सिंग है उसका डेटा को हमको एक्सेस करना है, उसके लिए हम लोग डबल कोट में वाई लिखेंगे और हम लोग इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद जो भी वाई डिजिट, यानी कि वाई जो इंडेक्सिंग नंबर पर जो वैल्यू होगी वो हमको प्रिंट करके दे देगा, हमारा जो वाई पे क्या है डेटा
वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 हमको प्रिंट करके ये दे रहा है। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं, हम लोग की वैल्यू ऑब्जेक्ट की बात करते हैं सीरीज के अंदर। ठीक, अब की वैल्यू ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं सीरीज के अंदर वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है ना, तो हम लोग की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले सेम प्रोसीजर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम लोग ने बार बार इंपोर्ट कर सकते हैं या तो एक ही बार में इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको हर नया नया एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो मैं हर बार इंपोर्ट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक, आप एक बार भी इंपोर्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और वो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, कैलोरीज नाम का एक चीज लिया मैंने, ठीक, एक वेरिएबल लिया कैलोरीज नाम का, उसमें हम लोग ने डेज 1 लगा लिया। डेज 1 में हम लोग की है वैल्यू है, हम लोग 42 इस्तेमाल करेंगे। देन डे 2 वाले दिन, डे 2 के लिए डबल कोट्स डे टू में हम लोग लेते हैं 380। ठीक, हम लोग ने डेटा ले लिया। ठीक, नाउ अब इसको हम लोग एक नया वेरिएबल लेंगे, माई वेरिएबल्स इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज नाउ कैलोरीज। अब इसी को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, माई वैर। अब इसी को हम लोग प्रिंट कर लेंगे, इंटर कर देंगे। तो हमारा देखिए जो हम लोग ने क्या किया, डेटा को इसके हेल्प से किया, की और वैल्यू के हेल्प से। की क्या है हमारा, डे 1 है, कीज है हमारा, ये जो डे 1 डे 2 लिखा है ये कीज है हमारी। ठीक, और डेटा क्या है हमारा, जो वैल्यूज क्या है 420 380 ये हमारी वैल्यूज हैं। और ये टाइप कौन सा है, इंट 64 टाइप्स है। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं। सबसे बात करते हैं, अब डेटा फ्रेम की बात करते हैं। डेटा फ्रेम होता क्या है, देखिए पांडास के अंदर डेटा फ्रेम क्या होता है कि ये मल्टी डायमेंशन टेबल होता है। मल्टी डायमेंशन टेबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा फ्रेम बोलते हैं। जैसे सीरीज में क्या होता था, वो कॉलम होता था, बट डेटा फ्रेम में क्या है, ये होल टेबल है। ठीक, यही एक डिफरेंस है सीरीज और डेटा किसमें, डेटा सेट में। ठीक, डेटा फ्रेम में, सीरीज में क्या था कि वो एक कॉलम था, कॉलम ऑफ टेबल था। ठीक, बट डेटा फ्रेम में ये क्या है कि पूरी की पूरी क्या है, टेबल है। ठीक, यही एक डिफरेंस होता है सीरीज और डेटा फ्रेम में। अब इसको हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक, नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे। यहीं से हम लोग नया शुरू कर रहे हैं क्या, डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे हम लोग डेटा फ्रेम नाम की हेडिंग बनाएंगे। नाउ डेटा फ्रेम की हम लोग ने हेडिंग बना ली। क्रिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले वही काम, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम लोग एक वेरिएबल लेंगे डेटा नाम का। देन सबसे पहले वो सेम प्रोसीजर लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले कैलोरीज लेंगे। कैलोरीज ले लिया। नाउ कैलोरीज के अंदर हम लोग कुछ वैल्यू देंगे, तो हम लोग स्क्वायर में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग वैल्यूज देंगे 420 380 390 हम लोग कुछ वैल्यू देंगे। नाउ कॉलम सॉरी कॉमा लगाएंगे, फिर ड्यूरेशन लेंगे। तो ये फॉलो करना है डेटा फ्रेम। तो हम लोग 50 40 45 हम लोग ने ये ले लिया। ठीक, नाउ माई बैर इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम डेटा। नाउ प्रिंट माई वैर को हम लोग प्रिंट कर देंगे, इंटर करेंगे तो हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट होकर आ गया। ये हमारा क्या है, पूरा ओवरऑल डेटा फ्रेम है हमारे पास। यहाँ पे इंडेक्सिंग है 0 1 2, हमारा लेबलिंग है, यहाँ कैलोरीज है रखा है, ड्यूरेशन क्या है, ये हमारा डेटा फ्रेम है। ठीक, डेटा फ्रेम क्या है, मल्टी डायमेंशन है, ये पूरा होल टेबल होता है। ठीक, यहाँ पे हम लोग कोई कॉलम को रो नहीं, ये पूरा का पूरा टेबल है। इसी तरह हम लोग डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं। ठीक, डेटा फ्रेम में हम लोग अब डेटा को लोड कर दिया हम लोग ने। ये जो फॉर्मेट है, हम लोग ने डेटा फ्रेम को बनाया और डेटा सेट को हम लोग ने लोड कर दिया। ठीक, सॉरी डेटा फ्रेम को हम लोग ने लोड कर दिया। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं लोकेट रो के बारे में। अब लोकेट रो क्या है, देखिए पांडास लोकेट रो में हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक लॉग होता है एलओसी, उसका एट्रीब्यूट करते हैं। लॉग एक एट्रीब्यूट है जो रिटर्न करता है वन और मोर स्पेसिफाइड रो को रिटर्न करता है। कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट में हम लोग डीएफ डीएफ हम लोग नाउ हम लोग माई वेरिएबल लिखेंगे, माई वेरिएबल में काम कर रहे हैं। देन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई वेरिएबल के अंदर हम लोग डॉट लॉग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमको रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है कि स्पेसिफाई रो इंडेक्स को हम लोग रिटर्न करेंगे। उसके लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 0 पे हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, 0 पे इंटर करेंगे और इसको हम लोग इंटर कर देंगे। ठीक, देखिए 0 पे जो चीज डेटा था वो हमको यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। 0 पे क्या था, कैलोरीज थी
420 और ड्यूरेशन कितना था 50 था, तो कैलोरीज हमारी 420 रिटर्न कर रहा, ड्यूरेशन कितना था 50, ठीक। और अगर हमको कुछ चाहें फिर कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और हम लोग एक मान लीजिए कि रो इंडेक्स यानी कि इंडेक्स 1 पे हम लोग अगर देखते हैं क्या है रिटर्न कर रहा है, तो इंडेक्स नंबर पर रिटर्न पे देखिए 1 पे क्या था, कैलोरीज 380 और ड्यूरेशन कितना था 40, तो सेम वही किया है, कैलोरीज 380 ड्यूरेशन कितना 40 को ये रिटर्न किया है। और यहाँ पे देखिए नेम पहले हम लोग ने 0 इंडेक्स पे रिटर्न किया था और नेम यहाँ पे अब 1 इंडेक्स पे रिटर्न कर रहा है, ठीक। नाउ सेम इसी तरह आप यहाँ पे इसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक। आपको मल्टीपल डेटा को रिटर्न करना हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे हम लोग यहाँ से, इसको पेस्ट करेंगे हम लोग, 0 कॉमा इस तरह 1 भी एक बार में 2 रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि इंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पे डेटा जो होगा वो यहाँ पे रिटर्न करके यहाँ पे आएगा, ठीक। ओके, हाँ, यहाँ पे जब डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे और तब इसको हम लोग इंटर करेंगे तो हमारा डेटा देखिए एक बार में हम लोग दो चीज यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, दो रो इंडेक्स यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। 0 1 यहाँ पे आ गया था, 0 1 हम लोग यहाँ रिटर्न कर रहे हैं, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग। बट एक चीज अब यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको जो भी डेटा को रिजल्ट करना है, रिजल्ट निकालना है पांडास डेटा फ्रेम के अंदर, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट कैसे होते हैं आपको बता दीजिए, ये हमारे क्या है स्क्वायर ब्रैकेट, इसी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। आपको मल्टीपल डेटा इंडेक्सिंग चाहिए तो होगा तो आप डबल स्क्वायर का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग, इंडेक्सिंग की बात करते हैं, इंडेक्स की बात करते हैं डेटा फ्रेम के अंदर, सॉरी डेटा फ्रेम के अंदर। यहाँ पे इंडेक्सिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि आप इंडेक्सिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने उसमें एक्स वाई जेड, अगर ऊपर की बात की जाए यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए डेटा सेट हम लोग ने ऑलरेडी इंडेक्सिंग यहाँ चेंज की थी, एक्स वाई जेड रखा था। सेम आप डेटा फ्रेम के अंदर भी कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे सेम हम लोग इसका डेटा कॉपी कर लेते हैं, ठीक, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ पे एक चीज देखना होगा, इंडेक्सिंग चेंज करना है, ठीक। तो हम लोग इसी चीज इंडेक्सिंग को कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे हम लोग कॉमा लगाकर तो पेस्ट कर देंगे, ठीक। नाउ इंटर कर देंगे तो हमारा देखिए इंडेक्सिंग बदल गई, एक्स जो हमारा पहले 0 1 2 थी अब क्या है यहाँ पे एक्स वाई जेड इंडेक्सिंग हमारी आ गई है, ठीक। ये रिजल्ट हमारा आ गया है, ठीक। नाउ हम लोग अब जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे, 0 कॉमा इस फॉर्म में हम लोग इंडेक्सिंग को प्रिंट करा रहे थे। हम लोग अब जो हम लोग ने इंडेक्सिंग रखी है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, उसके फॉर्म में हम इसको वैल्यू को आउटपुट में प्रिंट करा सकते थे। इंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई का क्या है, वाई हमारी इंडेक्सिंग है, वाई का हमारा डेटा था 380 और 40 हमारा प्रिंट हो रहा है। सेम हम लोग एज इट इज यहाँ पे एक्स के लिए भी कर सकते हैं, कॉमा एक्स और इंटर करेंगे और यहाँ पे हमारा एक्स के लिए डेटा दिखा रहा है, ठीक। नाउ आगे बात करेंगे हम लोग कि हम लोग फाइल को डेटा फ्रेम के अंदर कैसे लोड कर सकते हैं। लोड फाइल इनटू डेटा फ्रेम मैंने ऑलरेडी ऊपर बता रखा है आपको सबसे स्टार्टिंग में ही कि कैसे डेटा को लोड करते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे नीचे। नाउ हम लोग इंपोर्ट पांडास करेंगे एज पीडी और हम लोग ने एक वेरिएबल लिया डीएफ नाम का, पीडी डॉट रीड सीएसवी फाइल। सीएसवी फाइल हमको ऑलरेडी हमारे पास है डॉट डेटा डॉट सीएसवी फाइल नाम से, और इसी को हम लोग क्या करेंगे प्रिंट करेंगे। तो हम लोग ने क्या कर लिया, ब्रैकेट के अंदर डेटा जो फाइल है, जो फाइल का नेम रख लिया और डॉट सीएसवी फाइल नहीं है तो डॉट सीएसवी फाइल यहाँ पे हम लोग ने कर लिया और इंटर करेंगे और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे। प्रिंट किसको करेंगे, डीएफ को, क्योंकि हम लोग जो लोड किस में कर रहे हैं, एक फाइल है एक वेरिएबल है डीएफ, उसमें हम लोग लोड करें तो उसके लिए हम इसको प्रिंट करेंगे। तो हमारा डेटा जितना भी था, डेटा सेट था, वहां पे प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक। नाउ ये हमारा डेटा सेट प्रिंट होकर आ गया, ठीक। यहाँ पे जो कॉमा लिख रहे हैं ना, अगर ये देखिए डॉट डॉट दिख रहा है कि ये इतना डॉट डॉट है, बट आपको अगर डॉट डॉट नहीं चाहिए तो आपको किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टू स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू स्ट्रिंग का मतलब ओवरऑल जितना भी डेटा है वो आपको डिस्प्ले होकर आएगा, ठीक। अगर हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक, अभी हमको डेटा कैसा दिख रहा है, किस फॉर्मेट में दिख रहा है, 169 रोज और इंटू 4 कॉलम में दिख रहा है, ठीक। हम यहाँ पे इस पे df डॉट टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग को करेंगे तो हमारा जितना भी डेटा होगा 0 से लेकर 168 तक सारा डेटा आ जाएगा। यहाँ हम इसको डेटा को स्क्रॉल कर सकते हैं और यहाँ पे डेटा सारा देख सकते हैं, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि सीएसवी फाइल की मैंने अभी बात की, जो कॉमन जिसका सीएसवी का जो फुल फॉर्म होता है वो समझ लीजिए आप। यहाँ सीएसवी की जो फुल फॉर्म है सीएसवी, इसका होता है कॉमन सेपरेटेड फाइल, इसका नाम होता है। अब ये क्या होता है, सीएसवी फाइल क्या होता है, ये क्या कंटेन करती है, ये प्लेन टेक्स्ट को कंटेन करिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डेटा है हमारा, ये पूरा जो डेटा है ये क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट ही कंटेन करता है कौन, सीएसवी फाइल, ठीक। और ये कह सकते हैं कि आप ये वेल नोन फॉर्मेट है, ठीक है, डेटा को रीड करने के लिए, ठीक। और जो इसका एक्सटेंशन होता है जो सीएसवी फाइल का डॉट सीएसवी, जो फाइल होगी सेव होगी प्लेन डेटा की, वो डॉट
CSV फाइल से सेव होंगे। ठीक, अब मैंने अभी आपको दिखाया कि टू स्ट्रिंग का मैंने इस्तेमाल किया है। टू स्ट्रिंग समझ लेते हैं कि टू स्ट्रिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखो, टू स्ट्रिंग का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको पूरा डेटा फ्रेम चाहिए होगा, यानी कि इंटायर डेटा चाहिए होगा। मैंने अभी ऑलरेडी मैंने ऊपर देखिए, आप अभी ऊपर की बात की जाए, ठीक, अभी जब हम लोग डेटा सेट को प्रिंट किया था ना, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एज इट इज प्रिंट कर लिया था, तो पूरा डेटा सेट हमारा नहीं आया था, यानी कि पूरा इंटायर डेटा नहीं आया था। बट जब हम लोगों ने टू स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया तो हाँ पूरा इंटायर डेटा आ गया है। टू स्ट्रिंग का इस्तेमाल ही इसलिए होता है कि हम लोग इंटायर डेटा फ्रेम को प्रिंट कर पाए। ठीक, नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम रो की, बात करते हैं कि मैक्स रो क्या होता है यहाँ डेटा फ्रेम में। ठीक, नाउ हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। नाउ हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट पांडास एज टीटी कर लेंगे। देन हम लोग प्रिंट में पीडी डॉट ऑप्शन डॉट डिस्प्ले डॉट मैक्स रो। नाउ इसको हम लोग इंटर करेंगे। ओके, ऑप्शंस में यहाँ पे ऑप्शंस है, एस लगेगा। नाउ इसको अगर एंटर करेंगे तो देखिए हमारा 60 आ रहा है। अब ये 60 क्या आ रहा है, ये क्या चीज है। देखिए मैक्सिमम रो क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज रिटर्न इट डिफाइंड इन अ पांडास ऑप्शन सेटिंग, यानी कि जो पांडा के ऑप्शन सेटिंग में जो डेटा डिफाइन किया गया है, नंबर ऑफ रो वो कितनी है, यहाँ पे 60 है। यानी कि हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि सिस्टम की मैक्सिमम रो कितनी है। तो इसके लिए हम लोग एक कमांड है, स्टेटमेंट है, वो क्या है, पीडी डॉट ऑप्शन डॉट डिस्प्ले डॉट मैक्सिमम रो। यानी कि जो सिस्टम की जो मैक्सिमम रो है अगर हमको वो जाननी है तो हम लोग इस स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं और हमारे पास जितनी भी सिस्टम की जो मैक्सिमम रो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होकर आ जाएंगे। ठीक, अगर हम लोग को इंटायर चेक करना होगा, इंटायर सिस्टम की अगर हम लोग बनाना बढ़ाना होगा, ठीक, वो कैसे चेक करेंगे, वो कैसे हम लोग यहाँ पे होगा वो देखते हैं। उसके लिए हम लोग उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और इस ऑप्शन को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे एज अ, और इक्वल टू इसका वैल्यू दे देंगे 999। ठीक, और हमारा डेटा सेट क्या था, डेटा सेट हम लोग ऊपर से ले लेंगे, ये हमारा डेटा सेट था, कॉपी करेंगे और इसी को हम लोग यहाँ पे पीडी को, सॉरी डीएफ को हम लोग प्रिंट कर लेंगे। तो हमारा डेटा जो इंटायर था डेटा था वो यहाँ पे डिस्प्ले होकर आ जाएगा। ठीक, हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ रो को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज कर दिया, पहले 60 था, हम लोग ने इसको कितना इंक्रीज कर दिया, 999 इंक्रीज कर दिया। ठीक, तो हमारा जो अब मैक्सिमम रो कितना हो जाएगा, जो मैक्सिमम रो हम लोग ने उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज कर दिया, 999 इंक्रीज कर दिया। 60 से कितना हो गया, नेक्स्ट इंक्रीज कर दिया। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ रो को इंक्रीज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, सीधा स्टेटमेंट ही डालेंगे, पीडी डॉट ऑप्शन डॉट डिस्प्ले डॉट मैक्सिमम अंडरस्कोर रोज डालेंगे और आगे इसका नंबर दे देंगे। ठीक, और हम लोग जितना भी डेटा सेट आपके पास होगा उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक, नंबर ऑफ रो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, अब मैंने स्टार्टिंग में आपको और बताई थी कि हमारे पास डेटा डॉट जेएसएन फाइल है। अब इसको कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे वो जानते हैं। ठीक, वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा। तो इसके हम लोग डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, हेडिंग होगी पांडास रीड जेएसएन। ठीक, ये हेडिंग हम लोग ने डाल दिया। ठीक, नो इसको हटा देते हैं हम लोग कॉपी करके। ये हमारा क्या हेडिंग बन गया, थोड़ा दिक्कत है, तो इसको हम लोग, चलो ठीक, आगे मूव करते हैं। ऑलरेडी आप समझ में आ गए हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने हेडिंग डाल दिए पांडास रीड जेसन। अब जेसन क्या होता है, ठीक, देखिए जेसन क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट है बट इट हैज फॉर्मेट। इसका जो फॉर्मेट होता है, कैसे इसका फॉर्मेट आपने देखा होगा, ये भी प्लेन टेक्स्ट है और सीएसवी फाइल भी क्या था, एक प्लेन टेक्स्ट है। ठीक, उसका मगर पर्टिकुलर फॉर्मेट था। तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो कि फॉर्मेट एज एन ऑब्जेक्ट है। जो जेसन में क्या है, जो इसका जो फॉर्मेट है एज एन ऑब्जेक्ट। अब कैसे है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ डेटा जो है जेसन में इस फॉर्मेट में हो, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। ठीक, अब इसको रीड कैसे करेंगे, इसको ओपन कैसे करेंगे अपने सिस्टम में, वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे।
नाउ df.pd.read अंडरस्कोर जेएसएन, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग डेटा डॉट जेएसएन, ठीक ना, हम लोग प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट df टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग। नाउ ये देखिए हम लोग ने क्या जेसन को क्या कर लिया, रीड कर लिया। जेसन हमारी क्या थी, फाइल हमारे यहाँ पे आ गई, ठीक, जो पूरा डेटा था, ओवरऑल जो डेटा था वो यहाँ पे हमारा आ गया, ठीक, ये हमारा जेसन फाइल है, ठीक। अब आपको एक समझ में आ रहा होगा दिमाग में कि जेसन एक पाइथन डायरेक्टरी, सॉरी पाइथन डिक्शनरी भी सेम ही सिमिलर थी, सिमिलर फॉर्मेट था जैसे जेसन का है, तो क्या डिफरेंस है? देखिए कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। आप चाहे तो क्रिएट भी कर सकते हैं पाइथन डिक्शनरी को, ठीक। कैसे क्रिएट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल तरीका है कि आपको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा पाइथन को, ओ सॉरी पांडा को इंपोर्ट करना होगा। पांडा को हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया, देन एक वेरिएबल होगा जहाँ पे आप जैसे कि इस तरह फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक, इस तरह फॉर्मेट में लिख सकते हैं। पहले ड्यूरेशन होगा, देन यहाँ पे और नीचे देखिए प्लस भी होगा, प्लस नाम का है, देन और नीचे है ये मैक्सिमम प्लस भी है। आप चाहते हो तो इसको कॉपी कर सकते हैं, हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी कर लिए हम लोग ने, कॉपी करने के बाद हम लोग एक डेटा लेंगे और हम लोग यहाँ पे डेटा को बना लिया, यहाँ पे इस तरह हम लोग इसको बना लेंगे, ठीक। इससे हम लोग डेटा को यहाँ पे बना लिया, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, ठीक। नाउ अब इसी को हम लोग चाहें तो यहाँ पे ये हम लोग ने क्या बनाया, पाइथन डिक्शनरी है। अब इसी को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, डेटा फ्रेम में, ठीक। अब हम लोग डेटा फ्रेम को कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। सब लोग सबसे पहले df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और हम लोग ने वेरिएबल दिया था डेटा नाम का, ठीक। अब नाउ हम लोग इसी को प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट df, और हमारा वही डेटा हो गया जो लोड हो गया, ठीक। ओके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। क्या आ रहा है वो देखते हैं हम लोग। साथ डेटा ज़्यादा हो गया इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। हाँ साथ डेटा ज़्यादा हो गया इसलिए यहाँ पे एरर शो थ्रो कर रहा है, ठीक। इसको कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे नेम नल इज नॉट डिफाइंड, नल कौन सा है यहाँ पे? pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा है, प्रिंट df है, और 17 नंबर पे नल डेटा आया है। एक मिनट इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे नल डेटा आया है तो इसको हटा देते हैं हम लोग। अब इसको रन करते हैं, अभी भी कहीं नल डेटा आया है। देखिए बहुत प्लेस पर नल डेटा आया है, ठीक। हम लोग को नल डेटा को यहाँ पे डिफाइन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है। तो हम लोग जितना भी नल डेटा नहीं लेंगे, ठीक। हम लोग ने डायरेक्टली कॉपी डेटा को कॉपी किया था इसलिए वहाँ पे यहाँ पे एरर शो कर रहा है। देखते हैं अभी भी कहीं पे हमारा एरर नल आ रहा है, क्योंकि आपको नल डेटा नहीं लेना है, ठीक। नल डेटा आप अवॉइड करेंगे, यहाँ देखिए मल्टीपल नल डेटा है, नल डेटा हम लोग नहीं लेंगे, ठीक, क्योंकि इसकी वजह से हमको क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा, ठीक। अब शायद से नल नहीं होना चाहिए। आ, अब नहीं होगा नल, तो रन कराते हैं।
नाउ हाँ, अब हमारा रन हो गया, ये हमारा डेटा, हम लोगों ने क्या किया, पाइथन डिक्शनरी को कन्वर्ट कर दिया किसने, डेटा फ्रेम में। आप इस तरह इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं, या फाइल आपको डायरेक्टली आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक, नाउ आज लास्ट टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे एनालाइजिंग डेटा फ्रेम के बारे में। अब हम लोग एनालाइजिंग डेटा फ्रेम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। ओके, एनालाइजिंग डेटा फ्रेम्स। ठीक, ना आप लोग कैसे करेंगे, देखिए हम लोग डेटा फ्रेम को जब एनालाइज करेंगे, ठीक ठीक, तो हम लोग उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं। मेथड कौन सा होता है, एक होता है हेड मेथड। हेड मेथड रिटर्न करता है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रो को हम लोग रिटर्न करता है। कैसे, अगर हम लोग डेटा फ्रेम हमारा है, सॉरी, हम लोग अपना डेटा को लोड कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग, तो उसके लिए हम लोग ऊपर वाला जो कोड है वो कॉपी कर लेते हैं, ये कोड हमारा देता है, उसको कॉपी कर लेते हैं। देन हम लोग इसी को पेश करेंगे, इसमें हम लोग काम करेंगे। ठीक, वो कैसे होगा यहाँ पे देखते हैं। नाउ हम लोगों ने इसको पेश किया, हम लोग इस डेटा सेट में, यहाँ पे हम लोग डेटा सेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जेसन नहीं, हम सीएसवी फाइल में काम करना चाहते हैं, सीएसवी लिख लेते हैं। और यहाँ पे भी जो रीड जेसन है, रीड सीएसवी फाइल। ठीक, नाउ और इसके अंदर हम लोग हेड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हेड मेथड क्या होता है कि हेड मेथड हम लोग ये मानते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर जितने नंबर हम लोग देंगे उतने नंबर का डेटा हम लोग को खाली प्रिंट करके देगा। हम लोग इसलिए हेड और 10 लिखेंगे, यानी कि ऊपर से सिर्फ 10 जो डेटा है वही प्रिंट करिए, बाकी डेटा ना प्रिंट करिए। ठीक, क्या करेगा, फर्स्ट 10 रो को प्रिंट कर देगा और बाकी डेटा को नहीं प्रिंट करेगा। ये देखिए, स्टार्टिंग से लेकर 10 डिजिट तक यहाँ पर हमको डेटा प्रिंट कर दिया, 0 से लेकर 9 तक, मतलब 10 डिजिट हमारा 10 रो हम लोग को प्रिंट करके दे दिया, बाकी डेटा इसको प्रिंट करके नहीं दिया है। ठीक, अगर हम लोग इस हेड को ब्लैंक कर देते हैं, यानी किसी कॉपी करते हैं, इसको हेड को ब्लैंक कर देते हैं यहीं पे, यानी कि इसके अंदर हम लोग नहीं देंगे, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जितने होंगे, बाय डिफॉल्ट जो होते हैं तो टॉप 5 बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये रिटर्न करता है 5 रो को। तो इंटर कर देंगे तो ये 5 रो को ही क्या करेगा, डेटा को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, नाउ अब सेम जैसे कि हम लोग ने स्टार्टिंग से डेटा को प्रिंट करना स्टार्ट किया है, उसके लिए हेड मेथड है। अगर हम चाहते हैं कि लास्ट के कुछ डिजिट प्रिंट हो, ठीक, तो उसके लिए एक मेथड है टेल मेथड। ठीक, टी ए आई एल। ठीक, टेल मेथड क्या करता है कि हम लोग बॉटम से स्टार्ट करता है और रो को प्रिंट करना स्टार्ट करता है। अगर हम लोग टेल को एज इट इज छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, तो लास्ट की बॉटम से 5 रो को प्रिंट करेगा। जैसे कि हम लोग इंटर करेंगे तो नीचे से लेके नीचे, यानी कि बॉटम से 5 जो हैं डिफॉल्ट वो प्रिंट कर रहा है, 5 डिफॉल्ट रो वो प्रिंट कर रहा है। 5 हमारे यहाँ टेल का जो टेल ब्लैंक होगा, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 5 डेटा, यानी कि 5 रो को प्रिंट करेगा। कहाँ से, बॉटम से। ठीक, अगर हेड ब्लैंक होगा तो 5 प्रिंट करेगा, कहाँ से, टॉप से। ठीक, अगर हम लोग इसमें डेटा को स्पेसिफाई नहीं करेंगे इसके अंदर, तो ये इस तरह ही ये वर्क करेगा। ठीक, अगर हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे, यानी कि बॉटम से हम लोग इसको अगर कॉपी कर रहे हैं और बोल दें कि टेल में सिर्फ 15 का प्रिंट करो, तो इंटर करेंगे तो नीचे से लेकर ऊपर तक 15 जितने भी डेटा होंगे वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक, नाउ अब एक और मेथड होता है यहाँ पे, जो कि होता है कि इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है कि ये होता है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देना। ठीक, अब कैसे इंफॉर्मेशन, कैसे इसको वर्क करेगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहीं पे प्रिंट df डॉट इन्फो हम कर देंगे, इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होगी उस डेटा सेट की, वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक, कितने एंटिटीज हैं, 169 एंटिटीज हैं, 0 से लेकर 162 तक। कितने कितने डेटा कॉलम है, वो यहाँ टोटल 4 कॉलम है। ठीक, कॉलम है, कितने नॉन नल काउंट है वो प्रिंट करेगा, किस टाइप के डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। डेटा सेट में जिस तरह के फ्लोट के होंगे तो फ्लोट दिखाएगा, इंट होंगे तो इंट दिखाएगा। ठीक, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले करेगा पूरी। और इन्फॉर्मेशन जो डेटा सेट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे, जो डेटा की इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देगा विद द हेल्प ऑफ इन्फो कमांड, इन्फो मेथड। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। नाउ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे क्लीनिंग डेटा सेट के बारे में। हम लोग डेटा सेट को कैसे क्लीन कर सकते हैं। पांडा सीरीज में ये पार्ट 3 है, इसमें हम लोग सिर्फ जो क्लीनिंग डेटा सेट है उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्लीनिंग डेटा सेट क्या होता है, देखिए क्लीनिंग डेटा क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हम लोग जो डेटा हमारे पास बैड डेटा कहते हैं, जिसको हम लोग बैड डेटा बोलते हैं, उसको हम लोग क्लीन करते हैं, यानी कि उसको हम लोग हटाते हैं। ठीक, अब बैड डेटा बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि अगर हम बैड डेटा की बात करें, बहुत कुछ ऐसे हैं जो बैड डेटा में इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले होता है एम्प्टी सेल। एम्प्टी सेल होता है वो बैड डेटा में इंक्लूड होता है। तो सेकंड टाइप का होता है डेटा डेटा इन रॉन्ग फॉर्मेट।
इन रॉन्ग फॉर्मेट, ये भी हमारा क्या होता है, बैड डेटा होता है। थर्ड होता है हमारा रॉन्ग डेटा, गलत डेटा आ गया। फोर्थ होता है हमारा डुप्लीकेट। ये सारे डेटा क्या होते हैं, बैड डेटा होते हैं। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी डेटा हैं, बैड डेटा हैं, इनको हम लोग क्लीन करेंगे। अब क्लीन कैसे करेंगे वो समझते हैं, ठीक। हमारे पास डेटा सेट है, अब आपको डेटा सेट दिखा देता है, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये क्या है, ये डेटा है, ठीक। इसमें हमारा ड्यूरेशन है, डेट है, प्लस है, मैक्सिमम प्लस है, कैलोरीज है, ये सब हमारा डेटा है, ठीक। अब इसी डेटा को हम लोग क्लीन करेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक न्यू नोटबुक, जुपिटर नोटबुक हम बना लेंगे, ऑन कर लेंगे, और पाइथन यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे देंगे, नाम देते हैं डेटा, डेटा क्लीनिंग का नाम दे देते हैं, ठीक। नाउ हमने आपको बता दिया कि बैड डेटा क्या होते हैं, जिसमें एम्प्टी सेल होता है, डेटा इन रॉन्ग फॉर्मेट में होता है, रॉन्ग डेटा होता है, देन डुप्लीकेट डेटा होता है। अब इसी डेटा को हम लोग फिक्स करेंगे। हमने आपको डेटा सेट दिखा दिया। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्टी सेल्स की। देखिए एम्प्टी सेल्स मतलब होता है कि गिव अ रॉन्ग रिजल्ट। अगर हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं तो हमको क्या करता है, वो रिजल्ट रॉन्ग देता है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, वो सेल क्या है, एम्प्टी है, जिसकी वजह से हमारा डेटा जो है वो गलत ही रिजल्ट हम लोग को प्रोवाइड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेल है उसको हम लोग रिमूव करेंगे। अब रिमूव कैसे करेंगे वो समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट पांडास एस पी डी। देन हम लोग डेटा सेट को हम लोग रीड कर लेते हैं। देन एक वेरिएबल ले लिया डीएफ नाम से, देन पी डी डॉट रीड सीएसवी, और डेटा को जो नेम है हमारा वो है डेटा डॉट सीएसवी नाम से। देन हम लोग क्या डेटा को रीड कर लिया। अगर हम लोग डेटा ऑन करते हैं, अब अगर हम रन कराते हैं, ठीक, तो हमारा ये डेटा आ गया, ठीक। ओवरऑल मैंने आपको जो डेटा सेट दिखाया था ये वाला, तो डेटा सेट को हम लोगों ने रीड कर लिया और उसको हम लोगों ने प्रिंट कर लिया, हमारा डेटा है, ठीक। नाउ हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू वेरिएबल लेंगे जिसको लेंगे नाम होगा डी, न्यू डी एफ। नाउ इसमें हम लोग क्या करेंगे, डी एफ, जो वेरिएबल नेम था जो हम लोग रीड किया था डेटा सेट, उसका वेरिएबल नेम डी एफ डॉट ड्रॉप। अब ये क्या है, जो ये फंक्शन, ये मेथड है ड्रॉप एन ए, ठीक। ये क्या करता है कि रिटर्न करता है न्यू डेटा फ्रेम, जो कि जो ओरिजिनल इसमें क्या करता है, जो ओरिजिनल डेटा है उसमें चेंज नहीं करता है, ठीक। बाय डिफॉल्ट द ड्रॉप मेथड रिटर्न आ न्यू डेटा फ्रेम एंड विल नॉट चेंज द ओरिजिनल, ठीक। अब इसको हम लोग ने कर लिया। नाउ हम लोग प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं कि जो न्यू वेरिएबल लिया था इसको टू स्ट्रिंग अंडरस्कोर टू स्ट्रिंग कर लेते हैं। अब इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं तो हमारा डेटा सेट जो आ गया, जो डेटा है हमारा इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक। टू स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ पे पूरा डेटा हमारा शो कर रहा है, ठीक। नाउ अगर हम लोग को ओरिजिनल डेटा फ्रेम को चेंज करना होता, करना है अगर, ठीक, तो हम लोग इन क्लास को टू आर्गुमेंट पास कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे वो समझते हैं यहाँ पे। देखिए ओरिजिनल डेटा था, ओरिजिनल डेटा हमारा क्या था, डीएफ था, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक। ऑलरेडी हम लोग ने डेटा को रीड कर लिया है तो हम लोग ऊपर वाली लाइन हटा देंगे डीएफ वाली। अब यहाँ पे सिस्टम करेंगे डीएफ डॉट ड्रॉप एन ए इन क्लास इन प्लेस इक्वल टू टू कर लेते हैं। अगर हम लोग को ओरिजिनल डेटा में चेंज करना होता तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो क्या कर लेगा, हम लोग आर्गुमेंट क्या कर दिए, ट्रू दे दिए, ठीक ना। ट्रू देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के लिए डीएफ डॉट टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग करेंगे। तो ये स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत है, तो ना हम लोग ने क्या किया कि ओरिजिनल डेटा में चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग ने इन प्लेस का इस्तेमाल किया, आर्गुमेंट हम लोग ने पास कर दिया ट्रू। अब इसको रन कराते हैं, ठीक। हम लोग जैसे रन कराएं, देखिए हमारा डेटा आ गया, ठीक। कुछ चेंजेस हैं यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक। ये क्या करेगा, सिंपल तरीका क्या करेगा, जो भी हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने चेंज किया डेटा, ओरिजिनल डेटा सेट में, बट यहाँ पे चेंज को डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ, क्योंकि हमारे पास कोई भी नल वैल्यू थी नहीं, नल वैल्यू का कोई भी रो, कोई भी किसी भी रो में नल वैल्यू थी ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलने। अगर हम लोग के पास रो में कोई भी नल वैल्यू होती तो हम लोग को यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक। ये सिंपल क्या करता है, ये चीज इन प्लेस टू क्या करता है कि डेटा फ्रेम को रिटर्न नहीं करता, बट ये क्या करता है कि जितने भी ये रिमूव कर देता है सारे रोज को जो
नल वैल्यू को कंटेन करती हैं, ठीक। और जो ओरिजिनल डेटा सेट में अगर जो भी रो नल वैल्यू को कंटेन करेगा उस रो को क्या कर देता है, ये रिमूव कर देता है, रिमूव करने के बाद प्रिंट कर देता है। बट मैंने आपको एक्चुअली ये बता दिया है कि यहाँ पे जो डेटा सेट है हमारा, उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए सेम इसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक। अब हम लोग अगर हमको क्या करना है, रिप्लेस करना है एम्प्टी वैल्यू को, ठीक, तो हम लोग एक और चीज करते हैं, एक और मेथड का इस्तेमाल करते हैं, वो है फिल एन ए। फिल का मतलब होता है, फिल मेथड का मतलब होता है कि हम लोग अलाउ कर रहे हैं तो एम्प्टी जो एम्प्टी वैल्यूज हैं, जो एम्प्टी सेल्स हैं, उनमें हम लोग वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हम लोग जो ओरिजिनल वैल्यू में, ओरिजिनल डेटा सेट में काम करेंगे, उसके लिए हमारा डीएफ का इस्तेमाल कर रहे थे, डी एफ डॉट फिल एन ए 130 इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अब ये क्या करेगा, देखिए फिल एन का मतलब होता है कि हम लोग जो एम्प्टी सेल थे उसमें हम लोग वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वैल्यू कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, 130 वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, हम लोग इन प्लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ट्रू इन प्लेस क्या करता है, ये चेक करता है कि उस डेटा में कहाँ कहाँ वो नल वैल्यू है, और नल वैल्यू अगर है तो उसमें उस एम्प्टी सेल में 130 डाल दो, 130 वैल्यू प्रोवाइड कर दो, और उसके बाद डेटा को हम लोग रिटर्न कर दो। इंटर करेंगे हम लोग, तो हम लोग अब इसको प्रिंट करते हैं, ठीक। अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, ठीक, अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल तरीका वही प्रिंट df डॉट टू स्ट्रिंग, ओके, टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग। ये देखिए हमारा ये डेटा आ गया, ठीक। अब देखिए एक चीज यहाँ पे देखिए, अगर ऊपर वाले डेटा में देखें, जहां जहां एम्प्टी सेल होगी वहां पे वैल्यू क्या आई होगी, 130 वैल्यू आएगी। बट ऐसा इसमें कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई भी वैल्यू नल थी ही नहीं, ठीक। नाउ अगर हम लोग को कोई भी कॉलम में, मतलब पर्टिकुलर कॉलम में किसी वैल्यू को रिप्लेस करना, तब क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक चीज और करेंगे। हम सबसे पहले हमको डीएफ, हमको डेटा सेट पता है, डेटा सेट में क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि कैलोरीज, कैलोरीज में हम लोग डेटा चेंज करेंगे, कैलोरीज में हम लोग वैल्यू चेंज कर देंगे, ठीक ना। कैलोरीज में कैसे चेंज करेंगे, हम लोग लिखते हैं कैलोरीज डॉट फिल एन ए 130 इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड करने के बाद सेम हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट df डॉट टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग। नाउ देखिए इसने क्या किया है कि हम लोग पर्टिकुलर जो वैल्यूज होंगे उसको रिप्लेस किया है, ठीक। यहाँ पे चेक कर लेंगे हम लोग कि देखिए इसमें चेक करेगा कि देखिए हमारा ओरिजिनल डेटा सेट पे सबसे पहले जाते हैं, तो ओरिजिनल डेटा सेट में देखें कैलोरीज में कहाँ एम्प्टी सेल्स है क्या, कहीं देखिए एम्प्टी सेल्स है क्या, देखिए यहाँ पे एम्प्टी सेल्स है 18 पे, 18 पे क्या था, एम्प्टी सेल्स था। तो इसी में क्या आ गया, 18 पे 130 रिप्लेस हो गया होगा। अगर नीचे ही मूव करें तो यहाँ पे 18 पे जाएं, और ओके ऑलरेडी ये रिमूव कर चुका है। एक्चुअली हम लोग ने क्या किया है, ऑलरेडी इसको हम लोग कॉपी करते हैं पहले, सबसे पहले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर एक चीज लगा रखी थी, वो है रिमूव ऑल वाला, ठीक। तो हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, देन तो हम लोग फिर से डेटा सेट को प्रिंट करते हैं, देन फिर से डेटा सेट को हम लोग यहाँ मूव करते हैं, और तब देखिए अब यहाँ पे मूव करिए, अब इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, ठीक। एक चीज चेक करिए, 18 पे 130 वैल्यू आ गई। अगर ओरिजिनल डेटा सेट में देखें हम लोग पहले वाले में, तो यहाँ पे 18 पे नल वैल्यू थी, ठीक, नल वैल्यू थी। तो यहाँ पे क्या है, जब नल वैल्यू थी तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने क्या किया है, जो पर्टिकुलर कैलोरीज यानी पर्टिकुलर कॉलम में हम लोग ने वैल्यू क्या फिल कर दी, 130 फिल कर दी, ठीक। तो जहाँ 130, जहाँ कैलोरीज में, कैलोरीज कॉलम में जहाँ जहाँ नल था वहां पे क्या कर देगा 130। अगर ओरिजिनल वैल्यू में देखें तो यहाँ पे 130, यहाँ पे 18 पे नल वैल्यू थी और 28 पे नल वैल्यू थी, तो दोनों प्लेस पे ये 130 पुट कर देगा। तो 18 पे क्या था, 130 पुट कर दिया, और 28 पे भी क्या कर दिया इसने, 130 पुट कर दिया। तो ये पर्टिकुलर कॉलम में भी हम लोग कर सकते हैं, अगर वहां पे जहाँ पे वो नल वैल्यू होगी, ठीक। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग रिप्लेस करेंगे यूजिंग मीन, मीडियन और मोड का, ठीक। तो जहां पे कॉमन वे टू रिप्लेस एम्प्टी सेल्स इज टू कैलकुलेट द मीन, मीडियन ऑन मोड वैल्यू।
ऑफ द कॉलम। ठीक, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, हम लोग वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए हम लोग मीन मीडियन मोड का इस्तेमाल करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, वो सिंपल तरीका है कि अब हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, सेम इसको उठाएंगे, यहाँ पे डेटा सेट को उठाएंगे यहाँ से, और डेटा सेट को उठाने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे ना। इसको पहले सबसे पहले रन करा देते हैं। रन कराने के बाद हम लोग एक और वेरिएबल लेते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर df कैलोरीज में काम करते हैं हम लोग। कैलोरीज में हम लोग सबसे पहले मीन लगाएंगे, मीन लगा लिया, और df कैलोरी डॉट फिल na इन प्लेस शुरू कर लेंगे। शुरू का टी कैपिटल होगा, और ये हम लोग ने कर दिया। अब हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए प्रिंट df डॉट टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग। अब ये देखिए, अब ये क्या करेगा, हम लोग ने मीन को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक, यहाँ पे देखिए, अगर ओरिजिनल डेटा की बात की जाए, यहाँ पे हम लोगों ने ओरिजिनल डेटा को कंप्लीट किया 8 को 18, देखिए 18 पर नल वैल्यू थी, ठीक, और 28 पर नल वैल्यू थी। ये चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे। और अब देखिए हम लोग ने मीन का इस्तेमाल किया, मीन का जैसे इस्तेमाल किया तो हमारा 18 पे देखिए, 18 पे पूरा मीन निकल के आया, उसको यहाँ पे पुट कर दिया। वो 28 पे भी देखिए जो मीन कैलकुलेट किया उसको यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, मीन की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। ठीक, सेम हम लोग फिर से करते हैं। इसको कॉपी किए हम लोग, यहाँ पे पेस्ट किए, डेटा सेट हम लोग किए। हम लोग मीडियन निकालेंगे। मीडियन कैसे निकालेंगे, हम लोग सेम प्रोसेस को वही करेंगे। कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट किए, जहाँ मीन लिखा था हम लोग वहां पे क्या करेंगे, वहां पे लिख देंगे मीडियन। मीडियन लिख देंगे, इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हम लोग उसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए सेम वही काम, हम लोग उसी कॉलम कर लेते हैं प्रिंट यहाँ पे ना। अब इंटर करेंगे, देखिए 18 पे देखिए ये इसने मीडियन कैलकुलेट करके रिप्लेस कर दिया है, और 28 पे भी मीडियन कैलकुलेट करके यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ठीक, सेम हम लोग कोशिश कर सकते हैं किसके लिए, अगर आगे बात की जाए मीन मीडियन मोड के लिए। अब मोड की बारी है, मोड में भी हम यही काम करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा सेट को अपने उठाएंगे यहाँ से, क्योंकि डेटा सेट में चेंज कर, क्योंकि डेटा सेट में ऑलरेडी चेंज हो चुका है। ठीक, तो उसके लिए न्यू डेटा सेट चाहिए होगा हमको, तो न्यू डेटा सेट ले लेंगे यहाँ से। और अब यहाँ पे हम लोग मीडियन लगाया था, तो हम लोग इसको ही कॉपी करेंगे, इसी में चेंज करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग मोड। ठीक, मोड लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे 0 प्रोवाइड करेंगे। ठीक, नाउ ये करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे 18 पे देखिए आप, 18 पे यहाँ पे देखिए 300 आ रहा। मोड की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया नल वैल्यू के साथ। ठीक, 28 पे देखिए जो भी मोड निकल के आया उसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे जो नल वैल्यू थी पहले डेटा सेट में, कैलोरीज में 18 और 28 पे उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक, ये जो प्रोसेस हुआ ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लीनिंग एम्प्टी सेल्स। ठीक, हम लोग एम्प्टी सेल्स होंगे हमारे डेटा सेट में, जब एम्प्टी सेल्स होंगे तो हम उसको रिप्लेस करेंगे, रिमूव करेंगे, या उसमें कोई वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे जिसकी वजह से हमारा डेटा जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एक्यूरेट डेटा आना चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे क्लीनिंग डेटा ऑफ रॉन्ग फॉर्मेट का। जो रॉन्ग फॉर्मेट में डेटा है उसको कैसे क्लीन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास अगर रॉन्ग फॉर्म डेटा आ गया तो उसको डेटा को कैसे क्लीन करेंगे। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में ये देखा कि जब एम्प्टी सेल है हमारे डेटा सेट के अंदर तो उस सेल को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे उस एम्प्टी सेल को क्लीन कर सकते हैं। उस एम्प्टी सेल में हम लोग या तो वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं या उस रो को डिलीट कर सकते हैं। ठीक, हम लोग ने ये भी देखा मीन मीडियन मोड को कैसे वैल्यू काउंट करके और नल वैल्यू में रिप्लेस करते हैं। आज हम लोग देखेंगे हम लोग के पास अगर डेटा सेट में रॉन्ग डेटा आ जाता है तो उसको कैसे क्लीन करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है, या तो हम लोग क्या करते हैं रो को रिमूव कर देते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि सारे सेल्स को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सेम फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, हमारे पास डेटा सेट है, हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले डेटा सेट को देख लेते हैं। देखिए डेटा सेट हमारे पास इस फॉर्मेट में है। ठीक, और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेटा सेट को एक ही फॉर्मेट में, एक करेक्ट फॉर्मेट के अंदर हम लोग डेटा सेट को कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेटा सेट। अगर हम लोग देखें डेट को देखें, हम लोग डेट को देखें, और डेट में हम लोग रो नंबर 22 और
26 को देखें, रो नंबर 22 और 26 को देखें। ठीक, ये देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ी लग रही है क्या? अब हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको रीड कर लेते हैं। सबसे पहले इम्पोर्ट pandas as pd, df एक वेरिएबल ले लेंगे pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, डेटा जो फाइल का नेम है जिसमें डेटा स्टोर है उसका नाम डालते हैं csv। नाउ हम लोग अब उसको प्रिंट कर लेते हैं df को, पहले देख लेते हैं हमारा डेटा सेट कैसा है। ठीक, देखिए हमारा डेटा सेट मिल गया। अब यहाँ पे देखिए 22 को, 22 देखिए, 22 रो को देखिए, 26 रो को देखिए। ठीक, यहाँ पे देखिए जो डेट है ना, इसका देखिए फॉर्मेट, एक में तो नल वैल्यू है, एक में फॉर्मेट ही सही नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे डेटा को हम लोग एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब उसके लिए कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे डीएफ, और किसको कन्वर्ट करना है, डेट, क्योंकि हम लोग देखिए डेट ही में रो नंबर 22 और 26 में ही गड़बड़ी है। ठीक, तो इसको हम लोग सेम फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेट इक्वल टू पीडी डॉट टू डेट टाइम df, और यहाँ पे हम लोग डेट कर लेंगे। नाउ हम लोग ने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर दिया है डेटा को सेम फॉर्मेट में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए आप लोग df डॉट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं हम लोग। टू स्ट्रिंग में हम लोग देखते हैं ना, हमारा देखिए देखिए 22 देखिए 22 देखिए, वहां पर नल था, यहाँ पे हो गया, कैंसिल हो गया एक ही फॉर्मेट, क्योंकि नल वैल्यू को हम लोग ने कुछ नहीं किया, हम लोग ने सिर्फ फॉर्मेट को चेंज किया, नल वैल्यू एज इट इज था। बट हम लोग को 26 देखिए, 26 का फॉर्मेट सेम हो गया, सारे डेटा का फॉर्मेट सेम आ गया। पहले इस तरह का फॉर्मेट था ठीक डेट में, अब इस तरह का फॉर्मेट आ गया। हम लोग ने क्या कर लिया, डेटा को कन्वर्ट कर लिया, डेटा के फॉर्मेट को हम लोग ने चेंज कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को रिमूव करेंगे। कौन सी वैल्यू को रिमूव करेंगे, जो वैल्यू में देखिए एनएटी लिखा हुआ है। ठीक, ये एनएटी का मतलब क्या हुआ, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि ये नल वैल्यू होल्ड कर रहा है। ठीक, कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम लोग रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए आप लोग सबसे पहले df डॉट ड्रॉप एन डालेंगे, देन सबसेट डेट कॉमा इन प्लेस का इस्तेमाल करेंगे, और उसमें हम लोग आर्गुमेंट पास कर देंगे ट्रू, और ये हमारा हो गया। इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए हम लोग df डॉट टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। तो ये देखिए हमारा डेटा जो होगा, यहाँ पे डेटा देखिए कहाँ पे आ रहा था, 22 पे आ रहा था एनएटी वाला। तो यहाँ पे हमारा डेटा 22 नंबर वाला डिलीट हो गया। ठीक, 21 के बाद 23 आ रहा। तो हम लोग ने क्या किया, जो नल वैल्यू का जो डेटा था उसको हम लोग ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। ठीक, तो यही होता है जब हम लोग के पास रॉन्ग डेटा फॉर्मेट आ जाता है। सबसे पहले हम लोग के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो उस रो को रिमूव कर दें, दूसरा हम लोग सब या तो एक ही फॉर्मेट में पूरा डेटा को कन्वर्ट कर दे। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए हैं। पहला ऑप्शन मैंने क्या किया कि उस पूरे जो डेटा सेट था उसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने, डेट को एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। देन एक और चीज हम लोगों ने की है कि हम लोग पास नल वैल्यू थी, और नल वैल्यू जब होती है तो हम लोग उसको रिमूव कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। ठीक, हम लोग यहाँ पे किए ड्रॉप का इस्तेमाल किए, ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल किए, और इसको हम लोग ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे रॉन्ग डेटा को फिक्स कर सकते हैं अब पांडास के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कि रॉन्ग डेटा को कैसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, रॉन्ग डेटा क्या होता है, रॉन्ग डेटा या तो वो ये कह लीजिए कि ना वो तो एम्प्टी सेल में होता है, ना वो रॉन्ग फॉर्मेट में होता है। तो एक्चुअली रॉन्ग डेटा होता क्या है, ठीक, रॉन्ग डेटा वो होता है, यानी कि समझ लीजिए कि यूजर से गलती हो गई, यूजर को डालना होता है 99 डेटा में। ठीक, तो उसने गलती से क्या डाल दिया, उसने गलती डाल दिया 1.99 डाल दिया। ठीक, या गलती से डाल दिया 0.99 डाल दिया। ठीक, या 9 डाल दिया। ठीक, इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं उनको बोलते हैं रॉन्ग डेटा। ठीक, ये जो गलती हो जाती है बाय डिफॉल्ट, किसी यूजर से गलती हो जाती है, या गलती से वो टाइप हो जाता है, ठीक, या डेटा कलेक्ट हो जाता है गलती से, ठीक, मिस एरर आ जाती है, तो इस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक, एक चीज माइंड में रखना कि जो रॉन्ग डेटा होता है ये इसको ना
इसको हम कह सकते हैं या एम्प्टी सेल्स में नहीं कह सकते हैं या रॉन्ग फॉर्मेट में नहीं कह सकते। ये होता है जो बाय मिस्टेक हो जाती है, जैसे किसी डेटा कलेक्ट करते वक्त, डेटा बनाते वक्त, ठीक, जो डेटा होता है, डेटा फिर जो डिजाइन की जाती है, ठीक, ये यूजर डेटा को रजिस्टर करता है या कोई रजिस्टर कोई डेटाबेस में जो संभालता है, उससे गलती हो जाती है, ठीक, तो वो डेटा को हम लोग यहाँ पे फिक्स करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पे भी दो दो चीजें होती है, या तो उस डेटा को हम लोग उस रो को रिमूव कर देंगे, या हम लोग डेटा को रिप्लेस करेंगे, फिक्स करेंगे। अब यहाँ पे फिक्सिंग के लिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास डेटा है लाखों में, ठीक, और बहुत उसमें कम से कम 15 से 20 हजार मिस्टेक्स हैं, रॉन्ग डेटा है। अब इतना डेटा को हम लोग वन बाय वन नहीं कर सकते, तो लार्ज डेटा को हम लोग अगर सही करना है तो हम लोग कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं, कुछ बाउंड्रीज बनाते हैं। अब वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा को हम लोग देखते हैं हमारा डेटा किस फॉर्मेट में है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इम्पोर्ट pandas as pd, और हम लोग df डॉट रीड pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, हम लोग क्या किया, डेटा को रीड कर लिया, ठीक। अब डेटा को रीड किया, देखिए इसमें रॉन्ग डेटा कहाँ पे है। अगर हम गौर करें ड्यूरेशन में देखें तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर, देखिए 7 नंबर पे यहाँ पे 450 लिखा हुआ है, बट बाकी की जो वैल्यूज हैं वो 60 से 40 और 30 के बीच में है। जैसे कि देखिए 45 से लेके 60 तक है। बाकी खाली एक ऐसा ही डेटा है जो कि 440 है, यानी कि 450 है, तो ये बाय मिस्टेक यहाँ पे किसी ने डाल दिया था। इसी डेटा को हम लोग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। अब फिक्स करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ रूल्स बनाएंगे, ठीक। अब रूल्स बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने इंपोर्ट किया, डेटा को इंपोर्ट कर लिया। डेटा को इंपोर्ट करने के बाद हम लोग लूप लगाएंगे, एक्स इन df डॉट इंडेक्स इफ df डॉट loc एक्स कॉमा, हम लोग किस में डेटा हम लोग रॉन्ग मिला है, ड्यूरेशन में मिला है, तो ड्यूरेशन करेंगे ग्रेटर देन, अगर 120 है, ठीक, तो df डॉट loc कॉमा एक्स कॉमा ड्यूरेशन इक्वल टू 120। तो हम लोग ने रूल्स में तो हम लोग ने क्या किया कि डेटा को ओवरऑल हम लोग ने किसमें फिक्स कर दिया, 120 पे फिक्स कर दिया, ठीक। और 120 पे डेटा को फिक्स कर दिया तो इसको रन कराएंगे हम लोग, ठीक। तो प्रिंट df डॉट टू स्ट्रिंग, ओवरऑल डेटा हमारा जो 450 था, तो वो हमारा डेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सबसे पहले वो कन्वर्ट हो जाएगा 120 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इफ वैल्यू इज हायर देन 120, तो हम लोग ने क्या किया, तो ओवरऑल ही हम लोग ने सेट कर दिया क्या कि 120 ही वो देखे कि जितनी भी वैल्यू होंगी डेटा की, इसमें मान लीजिए कोई भी वैल्यू अगर हम लोग देखें, इसको भी चेंज कर दें, अगर हम वैल्यू को 480 कर दें, तब भी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कन्वर्ट होकर 120 आ गई। तो हम लोग ने एक बाउंड्री सेट कर दी, एक रूल सेट कर दिया कि अगर 120 से ज्यादा वैल्यू होगी, ठीक, मान लीजिए 120 से ज्यादा कोई वैल्यू होगी, 400 हो, 500 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, तो वो एज इट इज वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें 120 में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो मैंने क्या किया, ये हम लोग ने एक करके, एक एक ना करके हम लोग ने डायरेक्टली जितने भी, मैंने अभी कहा था आपसे, अगर 1 लाख डेटा सेट है, लार्ज डेटा सेट है, उसमें 15,000 20,000 और रॉन्ग डेटा है, तो मैंने सारे 15,000 से 20,000 डेटा को एक ही वैल्यू असाइन कर दी, कौन सी, 120, ठीक। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर इससे बड़ी होती 120 से, तो वो 120 ही ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। तो एक तो रूल ये हुआ, ठीक। अब दूसरा रूल क्या हुआ, दूसरा रूल ये है कि हम लोग जो रॉन्ग डेटा अगर हमारे पास है, तो उस रो को हम लोग क्या कर दें, रिमूव कर दें। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं डेटा, सेम डेटा पहले कॉल कर लिया, नाउ हमारा 450 है भाई, पुराना वाला डेटा ले लिया, ओरिजिनल डेटा, इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा को रिमूव करेंगे। डेटा को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, लूप वाला, अरे कुछ चेंज कर देंगे हम लोग, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग ये लार्ज डेटा सेट पे जो यूज होगा उसके इस बात कर रहे हैं, हम लोग सिंगल सिंगल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिंगल सिंगल करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमको इतना नहीं पता होगा कौन सा डेटा सेट रॉन्ग है। तो हम लोग लूप लगा के माध्यम से ये कर रहे हैं कि जितना भी डेटा होगा रॉन्ग, वो सब चेंज सही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग हटा देंगे,
ये लिख देंगे ड्रॉप, हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं एक्स कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, यानी कि जितना भी डेटा होगा, ठीक, वो सब क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। जितना भी डेटा 120 से ऊपर होगा, ठीक, 120 अगर जिस ड्यूरेशन का वैल्यू 120 से ऊपर होगा, वो सब डेटा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक, नाउ इसको हम लोग इंटर करें और ये देखिए कि जो 7 नंबर वाला था, 7 नंबर वाला था 150 था, ठीक, ड्यूरेशन वैल्यू था 150, तो ये 107 वाला वैल्यू क्या हो गया, रिमूव हो गया। जितने भी यहाँ पे 120 से ज्यादा वैल्यू होती ड्यूरेशन की, वो जितने भी रो होते सब डिलीट हो जाता। ठीक, ये दूसरा मेथड हुआ कि हम लोग रॉन्ग डेटा को कैसे फिक्स कर सकते हैं। आपने अभी देखा कि एक डेटा तो हम लोग क्या किए, सिंपल कि एक एक मेथड ये हुआ कि हम उसकी बाउंड्री सेट कर दें, रूल सेट कर दें या उनकी पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दें रॉन्ग डेटा की। दूसरा मेथड है हम लोग ने ये देखा कि हम लोग अगर हम लोग के पास रॉन्ग डेटा है तो उस रॉन्ग डेटा के रो को ही हम लोग हटा दें। ठीक, ये दोनों मेथड इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, फिक्सिंग रॉन्ग डेटा के लिए। नाउ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अब डुप्लीकेट को कैसे रिमूव करेंगे, डुप्लीकेट जो डेटा होगा उसको कैसे रिमूव करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे कि डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे रिमूव कर सकते हैं अपने डेटा सेट के अंदर। हमारे पास डेटा सेट है कोई, उसमें डुप्लीकेट डेटा है। अब डुप्लीकेट डेटा को कैसे पहचानेंगे और कैसे उस डुप्लीकेट डेटा को हम लोग रिमूव करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा डेटा सेट है कैसा। तो हम लोग करेंगे इम्पोर्ट pandas as pd, now df equal to pd dot read ht और df। हम लोग डेटा सेट देखेंगे, डेटा सेट चेक करेंगे कि हम लोग को कहीं डुप्लीकेट है क्या। हम लोग इस तरह भी डेटा सेट को चेक देख सकते हैं कि हमारा कहाँ डुप्लीकेट है, डुप्लीकेसी है। ठीक, बट हम लोग यहाँ देख के मिल रहा है कि 11 और 12 में देखिए डुप्लीकेट वैल्यू है। ठीक, बट अगर हम लोग के पास बहुत सारे डेटा है तो हम लोग एक एक करके डेटा देखेंगे कि कौन सा डेटा डुप्लीकेट है, कौन सा डेटा डुप्लीकेट नहीं है। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि एक मेथड होता है डुप्लीकेट। ठीक, अब उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखें। हम लोग ने डेटा सेट ले लिया, ये ऑन कर लिया। ठीक, हम लोग इसी वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे कैसे, हम लोग प्रिंट में लिखेंगे प्रिंट df डॉट डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट मतलब क्या होता है कि अगर जो डेटा डुप्लीकेट होगा, ठीक, ये सारी रो को चेक करेगा और सारी रो को चेक करेगा कि अगर ट्रू करेगा, अगर डुप्लीकेट डेटा होगा तो ट्रू करेगा, अदरवाइज ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। इंटर चेक करिए, देखिए यहाँ पे देखिए 12, देखिए 12 वाला क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है, यानी कि ये डुप्लीकेट है। 12 है तो मतलब 11 भी, 11 वैल्यू सेम हो गई। देखिए अगर चेक करें तो 11 की वैल्यू क्या है, ये देखिए सेम वैल्यू है, और 12 क्या है, सेम वैल्यू है। ठीक, तो ये क्या बता रहा है, डुप्लीकेट बता रहा है, तो ट्रू बता रहा है डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि जो डेटा डुप्लीकेट होगा उस पर ट्रू शो करेगा, तो बाकी डेटा फॉल्स शो करेगा। ठीक, तो हम लोग ने ये चेक कर लिया डुप्लीकेट कि डेटा में डुप्लीकेसी है कि नहीं है, तो डुप्लीकेट है, शो हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप डुप्लीकेट को हटाएंगे। डुप्लीकेट हटाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, एक मेथड होता है। मेथड क्या है कि हम लोग df वेरिएबल के नेम डालेंगे, इससे हम लोग रीड कर देते हैं। हम लोग लिखेंगे ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट, और हम लोग इन प्लेस कर देंगे, इन प्लेस इक्वल टू आर्गुमेंट पास करेंगे ट्रू, ट्रू का टी कैपिटल और उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे प्रिंट df टू स्ट्रिंग। ठीक, और इंटर कर देंगे तो देखिए हमारा जो 12 नंबर वाला था वो रिमूव हो गया। ठीक, यहाँ पे देखिए कहाँ पे आ रहा था डुप्लीकेसी, 12 नंबर पे, और 12 नंबर पे डुप्लीकेसी आ रहा, तो हम लोग ने क्या किया, उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, उसको हम लोग ने हटा दिया, रिमूव कर दिया। उस डुप्लीकेट डेटा को हम लोग ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे जब इसको प्रिंट कर रहे हैं तो डुप्लीकेट वैल्यू हम लोग के पास तो नहीं हो रही है। ठीक, तो समझ में आ गया आपको, ये हो गया डुप्लीकेट डेटा। नाउ हम लोग अब आगे मूव करेंगे, आगे बात करेंगे कि डेटा को कैसे कैसे हम लोग उसकी रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं, डेटा के बीच में कैसे रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं, को रिलेशन, यानी कि डेटा का को रिलेशन चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे पांडास प्लॉटिंग के बारे में। पांडास के अंदर प्लॉटिंग होता है कि हम लोग कि कोई डायग्राम को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, इसके अंदर एक मेथड होता है, हम लोग प्लॉट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी डायग्राम को क्रिएट करने। हमारे पास क्या होता है, डेटा सेट होता है, उस डेटा सेट की हेल्प से हम लोग डायग्राम को क्रिएट करते हैं। ठीक, और हम लोग डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए स्क्रीन में, तो हम लोग एक और लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं, सब मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं मैट प्लॉट लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हैं। आपको कैसे यूज करते हैं चलिए वो जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपने डेटा सेट को क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे
इंपोर्ट, यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट pandas एस pd, और एक वेरिएबल लेंगे pd डॉट read अंडरस्कोर csv डेटा डॉट csv, और इसको अब डेटा को हम लोग क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। ठीक, ये हमारा डेटा सेट आ गया जिसमें हम ड्यूरेशन है, डेट है, पल्स है, मैक्सिमम पल्स है, कैलोरीज है। ठीक, अब इसी डेटा सेट को हम लोग डायग्राम के फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे, यानी कि डायग्राम इसको हम लोग को चाहिए होगा। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे, हम लोग ने वेरिएबल क्या लिया था, डीएफ लिया था। तो इसी वेरिएबल की हेल्प से हम लोग प्लॉटिंग टेस्ट करते हैं, यानी कि प्लॉट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम लोग डायग्राम को क्रिएट करते हैं। अब कैसे करते हैं, हम लोग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले डीएफ डॉट प्लॉट का यूज करेंगे। अब प्लॉट क्या करता है कि जो डेटा होता है, ठीक, जो डेटा होता है उसकी हेल्प से डायग्राम बनाता है। ठीक, अब इसको शो करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, डीएफ डॉट शो का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक डायग्राम आ जाएगा बेसिस ऑन ये डेटा सेट। इस डेटा के हेल्प से हमारा डेटा आ जाएगा। ठीक, बट यहाँ पे एक गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है, हम लोग ने डीएफ डॉट प्लॉट लिख लिया। हम लोग क्या करेंगे, अब तो सबसे पहले इसको डिस्प्ले कराने के लिए एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। लैंग्वेज कौन सी होगी, वो होगा इंपोर्ट मैटप्लॉट लिब डॉट fplt। ठीक, इस लैंग्वेज का हेल्प करेंगे। ठीक, ये हमारा आ गया। ठीक, ये डिस्प्ले होकर आ गया। ठीक, नाउ ये लैंग्वेज तो आ गई हमारे पास। इसको एक और चीज से हेल्प कर सकते हैं, हम लोग लिखेंगे plt। हम लोग ने एस क्या दिया था, एस इंपोर्ट किया था plt। ठीक, डॉट तो भी करेंगे तब भी हमारा क्या होगा, जो डेटा सेट होगा वो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा। ठीक, डिस्प्ले ऑलरेडी हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक, चाहे तो हम लोग उसको एक ही उसमें लिख सकते हैं, हम लोग ऊपर ही यहाँ पे लाइब्रेरी को डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने के बाद हम लोग उसको यहाँ पे कैंसिल करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और इंटर करेंगे, तब भी हमारा क्या होगा, ये ग्राफ होगा वो क्या होगा, डिस्प्ले होगा। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं। हम लोग बात करते हैं स्कैटर प्लॉट की, बात करते हैं। अब स्कैटर प्लॉट क्या होता है कि हम लोग इसमें आर्गूमेंट को पास करते हैं। हम लोग पर्टिकुलर आर्गूमेंट का डायग्राम चाहते हैं। अगर हम लोग को मान लीजिए कि हम लोग को दो ही चीज चाहिए होंगे, ठीक, हम लोग को दो ही वैल्यूज का ग्राफ चाहिए होगा, तो उसके लिए हम लोग स्कैटर प्लॉट्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स और वाई की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। ठीक, नाउ अब उसको कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखें डीएफ डॉट प्लॉट। हम लोग काइंड का इस्तेमाल करेंगे। काइंड के अंदर हम लोग लिखेंगे स्कैटर, सिंगल कोट्स में होगा ये। हम लोग यहाँ वैल्यू पास करेंगे, कॉमा एक्स इक्वल टू किसकी, सबसे पहले हम लोग ड्यूरेशन की, ड्यूरेशन को पास करने के बाद हम लोग एक वाई की वैल्यू पास करेंगे। वाई की वैल्यू होगी कौन सी, कैलोरीज, पास कर दिया। अब इसके बाद हम लोग उसको शो करना है, तो हम लोग लिखेंगे प्लॉट डॉट शो, इंटर करेंगे तो हम लोग एक्स पे ड्यूरेशन और वाई पे कैलोरीज है, इन दोनों के डेटा के हेल्प से हमारा डायग्राम डिस्प्ले होगा। ठीक, ये यहाँ मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे देखिए स्पेलिंग हम लोगों ने सही की है, तो हम लोग के पास क्या आ गया कि जो स्कैटर क्या ड्यूरेशन के हिसाब से हमारा कैलोरीज, एक्स एक्स पे क्या हमारा ड्यूरेशन है, ये देखिए, और वाई एक्सिस पे कैलोरीज है, उसके हेल्प से हमारा क्या होगा, डायग्राम बन के यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक, हम चाहें तो इसको एक और तरीके से किसी और डेटा से हम लोग को डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, उसको ड्यूरेशन दे दिया है, इस पे वाई एक्सिस पे चेंज कर दें, यहाँ पे लिख दें मैक्सिमम पल्स, लिख दें, इंटर कर देंगे, तब भी हमारा ये मैक्सिमम पल्स के ऊपर डिपेंड ड्रॉ होगा। और अगर हम चाहें इसको चेंज करके पेश कर दें, यहाँ पे सिर्फ पल्स रहने दें। ठीक, सबसे पहले चेक कर ले कि हमारा पल्स किस में लिखा हुआ है, पल्स पी कैपिटल है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं और इंटर करेंगे तो हमारे पल्स के